हाय गाइज। तो आज हम स्टडी करेंगे शुड के प्रयोग के बारे में। तो यहाँ हमने हेडिंग लिख दी है यूज ऑफ शुड। तो इसका पहला रूल है शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल नॉट डू दिस वर्क। तो खास तौर से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो शैल की जगह पर शुड और विल की जगह पर उड़ा जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट हुआ आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। तो यहाँ पर शैल की जगह पर शुड हो गया है। और जो चेंजेज हैं उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टडी करते समय हम पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। तो इसका हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम। अब एक चक्कर ये है कि विल का वुड क्यों नहीं हुआ, शैल का शुड होता है। तो देखिए ये नरेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा में रहता है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर मी है, उसी के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यू का आई हो जाएगा, तो आई के साथ में उड नहीं आएगा, शुड आएगा। यही सिर्फ इतना मतलब है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है दायित्व यानी मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी यानी कर्तव्य के भाव की अभिव्यक्ति के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? वन शुड लव वंस कंट्री। हर आदमी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये उसका मॉरल ऑब्लिगेशन है, उसका दायित्व है, उसका फर्ज है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति फेथफुल रहें और लॉयल रहें, उससे प्रेम करें। तो एक आप देख रहे हैं सीधा सीधा कि यहाँ पर दायित्व का बोध कराया गया है। फर्ज क्या है आपका कर्तव्य क्या है उसको बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है वी शुड नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हम झूठ से बचें। झूठ को पाप कहा गया है, झूठ को जो है वो अवगुण बताया गया। तीसरा पॉइंट है एडवाइज यानी सलाह के भाव को व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? यू पहला एग्जाम्पल हमने लिया है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। आपको उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। तो सलाह दी जा रही भाई हंसना बुरी बात है। कोई गलती ही कर रहा है तो आप उसकी मदद करो, उसका जो है वो ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करो कि भाई ये गलती मत करो। लेकिन ये कि किसी की गलतियों पर हंसना ये बहुत बुरी बात है। तो आप सलाह दे रहे हो कि भाई ये गलत बात है। दूसरा है यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन। वाइन मीन्स होता है शराब, एब्सटेन मीन्स होता है परहेज करना। इसका अर्थ हुआ आपको शराब से परहेज करना चाहिए। चौथा रूल है इसका शुड के यूज में शुड का प्रयोग सपोजिशन ब्रैकेट में कल्पना के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे वुड का प्रयोग करते हैं वैसे ही शुड का करते हैं। कैसे? इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। इसका अर्थ हुआ कि अगर बरसात होती है तो वे नहीं आएंगे। अगर बरसात होती है तो वे नहीं आएंगे। तो एक कंडीशनल भी होता है और सपोजिशनल सेंटेंस होता है, यानी जिसमें शर्त रहती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका बहुत महत्वपूर्ण है इफ शी शुड सी मी हियर शी विल बी एनॉयड। आप कह रहे हो एनॉयड मीन्स होता है नाराज होना। यदि वो मुझे यहाँ देखेगी तो नाराज होगी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इससे पहले कि वो यहाँ आए, मुझे देखे और नाराज हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ऐसे भाव की अभिव्यक्ति के लिए जो है वो जैसे अब आगे बताया जा रहा है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं आप सभी पहले से भी जानते हैं और हर स्टूडेंट जानता है। नर्सरी केजी से ही हमको पढ़ाया जाता है कि बिल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो वुड का प्रयोग प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद, प्राथमिकता, आर चॉइस यानी चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है ही वुड रेदर डाई। यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है, रेदर लिखना भूल गया था, नीचे लिख दिया हूँ ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। यानी पसंद करने की तुलना में वो मर जाना पसंद करेगा।
तो यहाँ पर आप जो है उसकी प्रेफरेंस बता रहे हैं कि झूठ बोलना उसको पसंद नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अधिक उसको पसंद है जो है वो मर जाना। तो झूठ नहीं बोलेगा बल्कि मर जाएगा। ऐसे सेंटेंसेज को बनाने में ऐसे भाव की अभिव्यक्ति के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, शी वुड रेदर गो देन स्टे। वो रुकने की बजाय जाना पसंद करेगी, वो रुकने की बजाय वस्तुतः चली जाएगी, रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर भी भाव बताया गया है कि वो रुकेगी नहीं, यहाँ स्टे नहीं करेगी बल्कि जाने को प्राथमिकता देगी, जाने के विकल्प का चुनाव करेगी। एक विकल्प है रुकने का, एक विकल्प है जाने का। तो रुकने का विकल्प कम सही है उसके लिए, वो नहीं पसंद करती है, जाना बेहतर समझती है। तीसरा है ही वुड एज सून डाई एज बेग। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि मांगने से पहले वो मर जाएगा। इसका सीधी मीनिंग यही हुई कि मांगने से पहले वो मर जाएगा, यानी मांगना नहीं पसंद करेगा, वो मरना पसंद करेगा। तो दूसरा रूल है वुड का प्रयोग प्रेजेंट या तो कोरी कल्पना का क्या मतलब होता है? कोरी कल्पना का मतलब ये होता है कि ना वो कंडीशन पूरी होती है ना बात होती है। तो कैसे? इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पहले सेंटेंस में हमने लिखा है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है कि यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो ना मैं बर्ड हूँ और ना ही मैं आसमान में उड़ूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आई वुड गो देयर इफ़ आई वर अलाउड। यदि हमें अलाउ किया गया तो मैं वहाँ जाऊँगा, ना तो मुझे अलाउ किया जाएगा और ना ही मैं वहाँ जाऊँगा। यानी कल्पना ये पूरी नहीं होगी, चाहत ये पूरी नहीं होगी, विश ये पूरी नहीं होगी। तीसरा एग्जाम्पल है इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप सफल हो गए होते, ना तो आपने कठिन परिश्रम किया ना ही आप सफल हुए। तो ये अनरियल कंडीशंस हैं। तीसरा है वुड का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। आप थर्ड पर्सन से ये कह रहे हो कि चाहे जितना सवाल पूछो ये जवाब नहीं देगा। जब इस भाव को आप पुष्ट करते हो, इस भाव को आप जो है वो फोकस करते हो, तो वुड का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। ये दूसरी बात आप बता रहे हो कि वो जाएगा नहीं। लेकिन जब आप कह रहे हो ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, तो इसका भाव जो है वो ये है कि चाहे जितना सवाल उससे पूछो वो सवाल का जवाब नहीं देगा। उसके बारे में ये बात पक्की है। तो ऐसे सेंस में जो है वो जहाँ पर इनकार के भाव को, रिफ्यूजल के भाव को पुष्ट किया जाता है, फोकस